अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वबा तेज़ी से फैलने लगी है। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि महकमा सेहत इस वक्त जारी कर रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 40 दिनों में जिस कदर तादाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की और मरने वालों की आई, तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4000 तादाद इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि 40 दिन पहले के और 24 घंटे अब के जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, माहिरीन जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो लॉकडाउन खोला गया था उसके बाद ईद के दौरान जो SOPs पर अमल दरामद नहीं किया उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। अगर 15 मई तक के अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो 15 मई तक पाकिस्तान में जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं 36,000 से ज़ायद केसेस थे, जबकि अमवात की तादाद 800 से ज़्यादा थी। लेकिन 15 मई से अब तक 20 दिनों के दौरान ये तादाद डबल हो गई है। 80,000 से ज़ायद इस वक्त मरीज़ों की तादाद हो गई है जो कि 36,000 पे थी, और इस वक्त जो मरने वालों की तादाद है वो 1600 से भी तजावुज़ कर गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस वक्त जो मरीज़ों की शरह आ रही है वो 24% है। यानी कि अगर 100 मरीज़ों के टेस्ट किए जा रहे हैं तो उनमें से 24 मरीज़ अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं कोरोना में। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है लेकिन अवाम अभी भी शायद इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मार्केट्स की बात की जाए तो मुल्क भर की मार्केट्स की तरह मुल्तान में भी मार्केट्स के अंदर SOPs उस तरीके से अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिस तरीके से हुकूमत ने ताजरों के साथ ये मुआहिदा किया था कि ताजर अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो ही मार्केट्स में लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक आला सतही इजलास में यह भी रिपोर्ट हुआ कि शायद मुल्क में बड़ा लॉकडाउन किया जा रहा है और ये लॉकडाउन शायद कर्फ्यू की सूरत में भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे में 4000 लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं और नौजवान अफराद जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बढ़ के एक चीज़ जो सामने आई है, अब बच्चों को भी ये वायरस नहीं छोड़ रहा। बच्चे भी इस वक्त अफेक्टेड हो रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चे जो हैं ईद की शॉपिंग के दौरान बड़ी तादाद में इफेक्ट हुए और अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस फैसले के बाद रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद जैसे शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की इस वक्त तजवीज़ ज़ेर गौर है। शायद कुछ देर तक इसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया जाए। हुकूमती और दीगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने माथा पकड़ लिया है, सर पकड़ लिया, और इसके ऊपर अब सोच विचार का टाइम आ गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो ताजर हजरात हैं उनकी तरफ अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद मसाइल में पहले से गिरा ताजर मज़ीद परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त भी मैं मुल्तान की एक बड़ी ही अहम मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर कोई भी SOPs के ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ताजर अपनी जगह, लेकिन जो ख़रीदार है वो भी बाज़ार में बगैर SOPs के दाखिल हो रहे हैं। ना तो उनके पास हैंड सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स पहने हुए हैं, और ना ही मास्क पहनकर खरीदार बाजारों में आ रहे हैं, जो कि ना सिर्फ दुकानदारों के लिए भी खतरे का बायस है बल्कि उन खरीदारों के लिए भी जो कि शायद कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में लोग क्या कहते हैं, ताजर क्या कहते हैं, यहाँ के आने वाले जो ख़रीदार हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि कोरोना अब वाकई में पाकिस्तान में एक बड़ा इशू सामने आ रहा है। चाइना से ज़्यादा इस वक्त नंबर पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहाँ पर नंबर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इन नंबरों को आज से पहले कई लोग जो मजाक कहते थे, सियासत कहते थे, इंटरनेशनल साजिश कहते थे, उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, किस तरीके से एज अ पाकिस्तानी अपना बिहेवियर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस वक्त हमें सोचना होंगी, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल, हम खुद इस वक्त ख़तरे में है और ये ख़तरा टला नहीं है। अब के इस वक्त जब अमवात तेज़ी से फैल रही हैं, ना सिर्फ बुज़ुर्ग अफराद बल्कि नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में इस वक्त हुकूमत भी सोच रही है, अवाम भी सोच रही है। कुछ ताजर हमारे साथ हैं। हाँ जी, मास्क पहना हुआ है आपने, तो जिस तरीके के ये नंबर आ रहे हैं ये तो ख़तरा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ। अच्छा, दुकान पे होते हैं? तो दुकानें खोल दी ईद के बाद। जिस तरीके से कोरोना फैला, आपने अदाद-ओ-शुमार भी सुन ले होंगे, 36,000 से इस वक्त 15 मई तक 36,000 केसेस थे, अब 80,000 से ज़्यादा हो गए। तो क्या समझते हैं, लॉकडाउन का ऑप्शन ही है हुकूमत के पास? बिल्कुल होना चाहिए भाई, हर इंसान को करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, समझा कि अगर हुकूमत लॉकडाउन करती है तो फिर
करना चाहिए, उसका हक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो। ठीक है जी, दुकानदारों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। एसओपीज पे अमल हो रहा है बिल्कुल? इंशाल्लाह करते हैं हम इंशाल्लाह। तो क्या समझ रहे हैं, हुकूमत इस वक्त सोच रही है कि लॉकडाउन कर दिया जाए और मुकम्मल भरपूर लॉकडाउन किया जाए, ताजर क्या समझते हैं? इसमें ये है कि ताजरों को काफ़ी परेशानी होगी, आवाम को भी परेशानी होगी, तो ये है कि यहाँ अमल किया जाए इस पर। हल क्या है इसका? आपको कहा लॉकडाउन में आपको एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे तो तब लॉकडाउन खोल देंगे, आपने कहा ठीक है लबैक करें जी, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सामने दुकान देखें, उधर देखें, आपने मास्क पहन लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं पहन रहे ना मास्क। ये अपनी यूनियन को चाहिए ना वो अमल कराएं इस पर। तो फिर हुकूमत जब अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगी फिर आप कहेंगे दुकानें बंद हो। नहीं, हमारी यूनियन से रब्ता करें ना, उनसे कहें अमल करवाएं इस पर। तो यूनियन अमल करवा सकती हाँ, वो करा सकते हैं इंशाल्लाह। है। दुकानदार भी इस वक्त इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कह रहे हैं कि होना चाहिए जी लॉकडाउन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं मार्केट? मार्केट में दुकान है मेरी इधर। दुकान है, जी मास्क पहना हुआ आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई लोग मास्क नहीं पहन के बैठे हैं यहाँ पे। ये बच्चे किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता जब तक हुकूमती नुमाइंदे या कोई और इदारे जो हैं आने वाले ग्राहकों को पाबंद ना करें। लेकिन नंबर बन गए ना, नंबर बढ़ गए ना फिर उससे। लेकिन वो हम क्या करें, अकेले तो बंदा कोई भी नहीं काम, हम क्या करें, दुकानदार ग्राहकों को तो नहीं कहा तो सकते। आपकी डिमांड थी, ताजरों की डिमांड थी डिमांड तो कि हुकूमती खोल दें, नुमाइंदे- हम एसओपीज पे अमल करेंगे। हम तो कर रहे हैं, ग्राहकों आने वालों को कौन करें, आने वालों को तो कोई होते हुकूमती नुमाइंदे। ग्राहकों को आप नहीं कर सकते, आप नहीं ब्रीफ कर सकते। भाई एक को कहेंगे दो का, आपके सामने कितने लोग आ रहे हैं, किसको किसको मना करें। ये तो हुकूमत को चाहिए अपने नुमाइंदों के जरिए जो भी उनके इदारे हैं उनके जरिए अमल दरामद करवाएं। तो बाकी लॉकडाउन के तो हम मुतामिल नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे कोई मुंतखब नुमाइंदा आके आप लोगों से कोऑर्डिनेशन करता है कि आपने किस तरीके से लॉकडाउन पर अमल दरामद करना है? वो तो हम उनसे ताउन करेंगे मुकम्मल। नहीं आया है अभी तक? नहीं अभी तक कोई भी नहीं है, लॉकडाउन से पहले या बाद में? कोई भी नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं, किसी से भी आप पूछ लें, अच्छा, तो वो भी नहीं आ रहे हैं? कोई भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, दुकान पे काम करते हो? मास्क क्या है आपके दस्ताने का? मास्क भी नहीं है? नहीं है? हाँ जी अंकल, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? नहीं। मास्क क्या है? हाँ? मास्क क्या है? मास्क शेर अली मास्क नहीं पहना? नहीं। ठीक है, आप आपके पास बताता हूँ। मास्क मास्क है लगाया क्यों नहीं हुआ? ला रहे हैं आपने कहा ना कि मार्केटें खोल दें, हम एसओपीज पे अमल करेंगे। ला रहे हैं हैं? लगा रहे हैं। लगा लें, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है, आगे चलेंगे। हाँ जी, 1 2 3। जी सर। ये एसओपीज पे अमल हो रहा है? नहीं, क्या, कहाँ जा रहे हो? भाई और को छोड़ने जा रहा हूँ। ये कोई एसओपीज पे अमल हो रहा है? अपनी जान का ख्याल नहीं है? हमने लड़ना है, डरना तो नहीं। नहीं, लड़ना है तो फिर हम मास्क पहन के तो जा सकते हो ना। ये तो वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 सवारियाँ अलाउ नहीं है। नहीं, वो सामान वगैरह है, नुक्कड़ पे दुकान पे लेके जाना है। आप मार्केट में काम करते हैं? नहीं, नहीं, बाज़ार में आए हुए हैं और बाज़ार में बगैर मास्क के जो है लोगों की एक बड़ी तादाद है। क्या करते हैं भाई? खरीदारी करने आए थे। तो मास्क, रुके एक मिनट, रुके जी जी। रुके, मुझे बताएं मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं गवर्नमेंट ने कहा ना कोरोना फैला हुआ है। जैसे ये भाई रुमाल है बे वाले। ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं ग्राहक आके? मास्क नहीं है आपके सामने है। तो आप कहते हैं ग्राहकों को कि यार मास्क लगा लें। आप हमारे पास कोई भी आएगा, हमारा तो काम है कि उनको कहना, आगे वो माने ना। दिखाएं, लगाएं जरा। जी जी ठीक है, ये रखा हुआ आपने है? जी जी, चलें इसी बहाने लगा लेते हैं। अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। ये हर दुकान पे है? जी जी हर दुकान पे रखा हुआ है? जी जी। ठीक है, हर दुकान पे भी देख लेते हैं जी, हर दुकान पे रखा भी हुआ है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है आपने भी? किधर किधर रखा हुआ? भाई पीछे अमल दरामद, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ, शाबाश। इधर काम करते हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। हाँ, इधर काम करते हो? जी काम करते हो? मास्क है आपका? नीचे इधर पड़ा। लगा नीचे आप कहते नहीं इनको जो बच्चे काम करते हैं? जी पहनो ना यार इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा सांस भी खड़ा है और कोशिश करेंगे कि लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। खरीदारी करने जा रहे हैं? जी, तो मास्क है आपका? मास्क से पहले कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? कितनी उम्र है? 60 साल। आपको तो डेंजर जोन में है भाई, बच्चे हैं घर में, उनके लिए भी तो आसानी पैदा करनी है ना। ठीक है सर। ये ख्याल रखें ना। ठीक है। तो पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा है? सही। चलें ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे भी लोगों को। हाँ जी, कपड़े की दुकान है? ये मास्क कैसा है? रुमाल पहन लिया?
मास्क नहीं है सर, वो सूट है। नहीं वो रुमाल पहन लिया उसको, मास्क नहीं पहन रखे हुए। मास्क रखे हुए हैं, लेते हैं हम। हाँ जी, अमल दरामद कर रहे हैं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट कह रही है हम सील भी कर देंगे, इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसे करेंगे हम, इंशाल्लाह। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो शायद इस टॉपिक को मजाक समझ रहे हैं, जो कि इस वक्त तादाद-ओ-शुमार मैंने स्टार्टिंग प्रोग्राम में बताए थे कि डबल होते जा रहे हैं और 40 दिन में, पहले 40 दिन में 4000 केसेस आए थे और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये 4000 रिपोर्ट हुए हैं केसेस, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एहतियात कीजिए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद और हालात दिखाते हैं, कस्टमर से भी पूछते हैं कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की बड़ी मारूफ बाज़ार है काला मंडी चौक पर, और चौक बाज़ार के ऊपर ये मार्केट इस वक्त तमाम आने वाले गुज़रने वाले लोगों के लिए जो है मेन चौक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये दुकान आपकी है? जी हमारी है जी। आप ताजर हैं? जी हम ताजिर हैं जी। लॉकडाउन हुआ, हाँ जी हुआ। ताजरों ने कहा जी दुकानें खुलवा दें, अच्छा, कहा हाँ कहा है जी। कहा जी SOPs पे अमल होगा। हाँ जी। आपका मास्क? मेरा मास्क, मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, वहाँ वो कहते हैं मास्क से नमाज नहीं होती, पड़ा हुआ मेरा शॉप पे, मैं मास्क लगा रहा हूँ। देखें ये मैं वैसे हमारी एक साइकी देखिए, बन आप गई है, मेरी बात साइकी सुनो। बन गई है ना, साइकी नहीं, बन गई है, नहीं, उतारा भूल गए। मेरी बात सुन, अब देखें ना, अब आपने मास्क अभी सही तरीके से नहीं किया, और मैं ये अपनी आवाज़ यहाँ से, मेरी बात, यहाँ से वैसे भी नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते सही हैं। है। कोई भी अमल नहीं कर सकता इस पे, है ना? ठीक हो मुश्किल गया, बहुत ठीक है, लेकिन मुश्किल अमल तो करना। कर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने जी, हाँ इसलिए ऊपर किया इसको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कि मेरे मुझसे आप अफेक्टेड। अब वो इमाम साहब खुदा ना हैं, खास्ता। मेरी बात सुने, वो इमाम साहब है ना, मेरी बात सुने, उन्होंने कहा जी ये मास्क से नमाज नहीं होती, मास्क उतार गया। सर कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? हम माशाल्लाह 35-40 साल से कर रहे हैं। अब जो ये फिनोमेना है, चले आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं, दुकानों पे सब कुछ है, लेकिन अब ये अवाम आ रही है, गाहक आ रहे हैं, वो तो अमल दरामद नहीं करते, तो हुकूमत क्या करे? नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो डबल हो गए हैं कुछ दिनों में। अर्ज ये है कि मेरी बात सुने, कुछ गवर्नमेंट की भी नाअहली है, अच्छा, वो ऐसे नाअहली है कि वो गेट पे आए, हर बंदे को तरबियत दें। यहाँ अनपढ़ लोगों की ज़्यादा अक्सरियत है, पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं है, ठीक है ना? मैं agree तो आए, मेरी बात सुने, हर गेट पे कोई गवर्नमेंट का बंदा आज तक नहीं आया, नहीं रहनुमा जिनको वोट दिए वो भी नहीं है, कोई भी नहीं आया, वो नहीं है, नहीं है आज तक, नहीं आया वोट Main लेके, चौक है नहीं ये, main कोई भी- बाजार है। कोई भी नहीं आया आज तक। टैक्स देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं, टैक्स के बगैर तो जिंदगी नहीं है हमारी। टैक्स देने वालों को पास भी कोई नहीं है। कोई भी नहीं आया, ना टैक्स वाला है, ना गवर्नमेंट वाला है, पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी दिन समझाया, पकड़ा धकड़ा, पैसे लिए छोड़ दिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर अगर गवर्नमेंट इस ऑप्शन पे अमल दरामद कर लेती है, मुकम्मल लॉकडाउन, और आपको कहती है जी आपके साथ हमने वादा किया था, हाँ जी। आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, अब मुकम्मल लॉकडाउन होगा, रेंजर बुलाएं, पुलिस बुलाएं, आपको दुकानें नहीं खोलने देंगे। मुकम्मल लॉकडाउन हो तो फिर तो सही है, लेकिन उसमें 8 खुली हों और 8 बंद हों और 2 खुली हों, तो 8 के ऊपर तो माइनस डिफेक्ट होता है ना। ऐसे तो हुआ ही नहीं है। हुआ है, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है जनाब, हुआ है। मेरी बात सुने, गेट उठाया अंदर, पीछे गली से अंदर, मेरी बात सुने, बिजनेस तो ऐसे हुआ है। ये लॉकडाउन से शॉप्स ऐसे खुली हैं, 80% नहीं खुली थी, हल क्या है? देखें ताजर तो एक ईमानदार शरीफ बंदा है, मेरी बात सुन लेना, ताजर ने कभी 2 नंबर ही नहीं की, मान लिया, लेकिन ताजर को क्यों उकसाया जा रहा है इस तरह की 2 नंबरी पे? बात सुने, ताजर डर के खौफ से कारोबार करे। सुने, नबी वसल्लम के दौर के अंदर भी कानून था, ठीक है, ठीक है ना? अगर कानून है, हक सच का, इंसाफ का, तो कोई नहीं खोलेगा, हाँ, बिल्कुल ठीक है? अगर उसके अंदर 2 नंबरी है तो 80% खोलेंगे, 20% दे के वो 80% भी खोलेगा दुकान। अब आप इम्प्लीमेंट होता है तो मान लेंगे। हाँ हम मानेंगे, और 9% 80% नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? 20% नहीं मानते, 5% नहीं हम मानते। दिखाएंगे, हम आएंगे आपके साथ, दिखाएंगे फिर उनको। हाँ हाँ उन तक रेट नहीं है गवर्नमेंट की, आप सर मेरी बात सुने, कह तो रहा हूँ कि 20% 80% मानते, 20% नहीं मानते। वो 20% वो कारोबार करते हैं। 20% कारोबार करते हैं तो 80% उसी को देख के जो है ना वो लॉकडाउन खोल देते हैं। हल गया, 84 हज़ार पेशेंट हो गया है, 1600 अमवात हो गई हैं 2 दिन में। इसका हल इतना ये नंबर है, कर्फ्यू हो या जिसकी शॉप खुली हो या बैग से खुली हो, उसको पकड़ें और उसको ऐसा जुर्माना कहे कि दोबारा आप खोलेंगे। हड़ताल कर रहे होंगे, आप हड़ताल कर रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम से, कोई हड़ताल नहीं आप ताजर करेंगे, ही हम होंगे। साथ देंगे, नहीं करते हड़ताल हम। ठीक है, हम एक हक मिनट, सच की एक हड़ताल नहीं मिनट, करते। बाजी इधर आए, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क नहीं पहना हुआ आपने, कैसे नहीं है भाई? ये रवैया जी, ये रवैया है।
ये रवैया सर, ये क्या होगा? नहीं नहीं, अब बात ये है कि मेरी बात सुने, आपको कह रहा हूँ कि यहाँ तालीम की कमी है। आप मेरी बात नहीं समझते। मैं समझ गया ना, तालीम की कमी है ना, मान तो गया। ये अंदर आके शऊर दें कि भाई ये देखो भाई, ये कोरोना हो गया, ऐसे लोग मर गए हैं। लोग तो कोरोना को कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, कोरोना को कुछ नहीं समझते। मेरी बात सुने, ठीक है, तो कोरोना बात सुने, ये वबा है, हकीकतन वबा है, मानते हैं, खतरनाक वबा है, और इससे आवाम को तावन करना चाहिए। हकीकत बात है। आपके बच्चे हैं, आप इस वक्त खतरे में हैं, लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं, बगैर SOPs के। बिल्कुल आप 100% घर जाते होंगे, हाँ जी, तो खतरे में तो है ना बच्चे हाँ भी। सब भी फैमिली। फिर हल तो निकालना है मिल के। हल यही है, कर्फ्यू लगा दो। मानने के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। हाँ जी। हम नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, हम इमरान को नहीं मानते। हम अल्लाह की रहमत। कोरोना तो इमरान ने कोरोना से ये मास्क लगाने से हमें बचा लेगा इमरान, हमें मास्क का है, मास्क का चाचा। मास्क को कुछ भी नहीं। उम्र है आपकी? 87 साल। 87 साल। आप तो डेंजरस जोन में हैं। हम 87 साल के हो गए। इमरान के खिलाफ हैं, अल्लाह के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ताजरों के साथ हैं। इमरान के खिलाफ हैं, उसने तब्दीली लाया कि हमारी बर्बादी लाया, हमारे लिए अजाब बन के आया। ये वजीर आजम है कि ये क्या है, आप बताएं, ये हमें बचा सकता है? वजह उसी की है, वजीर आजम की वजह। वजीर आजम कैसे? हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को रोजी नहीं दे सकते, हम दुकानें बंद करते हैं, हमारे बच्चों को रोजी कौन देगा? तो मास्क तो पहन ले। इमरान खान कह रहा है मास्क अच्छी हमें लुगाई बना दी, औरतें नकाब पहनना कर दी, मर्दों को पहना दिया, काम अच्छा करके दिखा दिया। बचने के लिए कह रहे हैं ना। ये बचेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे, नहीं मर सकते हैं, नहीं मर सकते। जब अल्लाह मारेगा, जब मारेगा। मैं कोरोना में से उठ के आया हूँ, 1 महीना 40 दिन घर पर रहा, मौत को छिकत दे के जिंदा आया हूँ। महबूब मेरा नाम है, लोयाली गली में मेरा कारोबार है अरबों रुपये का। मैं 12 घोड़ों का बिनोई हूँ, अकरम का 12 घोड़ों का नाम सुना, वो मेरे बेटे के साले हैं। अल्लाह हमारे रखो, अल्लाह इमरान नहीं बचा सकता, हमें अल्लाह बचाएगा। लोग लॉकडाउन कर देगा इमरान पे। कर देगा तो क्या कर दिया, 1 महीना तंग कर दिया, और कर देगा तो क्या करेगा? अल्लाह हमारा पूरा करेगा। मास्क नहीं पहनना, नहीं पहनना मास्क। अल्लाह से हम मौत कबूल करते हैं, इमरान की बात को कबूल नहीं करते। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नवाज ब्रेक के शरीफ बाद आएगा तो हम मास्क पहनेगा, गंजा आएगा काम चंद का करके दिखाएगा। महबूब जिंदाबाद, नवाज शरीफ। ठीक है, ये रवैया जब होगा तो किस तरीके से लॉकडाउन और किस तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं ऐसी वबा को, तो रवैये चेंज करने की बात है। ना सिर्फ ताजरों की जानिब से, बल्कि ज़्यादातर ख़रीदार जो मार्केट्स में आ रहे हैं वो भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि बारहा कहा जाता है कि कोई भी मार्केट में जाएगा मास्क के बगैर उसकी एंट्री बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो ख़रीदार भी आ रहे हैं, कई दुकानदार भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर बढ़ रहे हैं। और नंबर को रोकने के लिए हमें खुद संजीदगी दिखानी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के जो इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं, किस तरीके से सख्त लॉकडाउन हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल में ईद के दौरान जो नरमी की गई, हुकूमत ये मुद्दा पेश कर रही है कि उसमें ताजरान ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ पेशेंट जो कोरोना के हैं वो सामने आ रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो बच्चे और ख़वातीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे भी ईद के दौरान शॉपिंग करते रहे और इसी दौरान में कोरोना फैलता रहा। हमारे साथ चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर मौजूद है, हमारे साथ एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, आप लोगों को कह दिया हुकूमत ने, आपकी बात मान के कि SOPs पे अमल करें, दुकानें खोल दें। अब हालात ये हुए कि इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, पिछले 24 घंटे में 4000 पेशेंट रिपोर्ट हुए, तो ये तो फिर आप लोगों ने SOPs नहीं मानी तो हुकूमत दोबारा लॉकडाउन पे जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम आई डू एग्री कि हमने गवर्नमेंट को कहा, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमारा डेली वेजर जो है ना वो भूखा मर रहा है, हमारा छोटा ताजर भूखा मर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर का ख़र्चा चला सके, वो कोई सरमायादार नहीं है, उसके पास बैंक्स में पैसे नहीं थे कि वो अपना ख़र्चा चला सके। हमने उसकी आवाज़ को उठाया, हमने लोगों को रिक्वेस्ट की, लोगों ने कहा जी कि हम अपने SOPs के ऊपर अमल करेंगे। ताजर इतना इसमें कसूरवार नहीं है, असल कसूरवार अवाम है जो सीरियस नहीं ले रहे। कुछ इसको सियासी रंग दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी कि क्या है कोरोना, कुछ भी नहीं है,
ऐसे हाइप क्रिएट की हुई है, ये बात नहीं है। जिस तरीके से ये रेशो बढ़ रही है इसकी, कोरोना की पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, उसमें ये हो रहा है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हम लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन नहीं, हम कर्फ्यू की तरफ जाने के लिए खुद बंदोबस्त कर रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत जो कारोबार कर रहे हैं SOPs के बगैर, और अवाम उसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे। तो आप समझते हैं ताजरों का भी कसूर है इसमें किसी हद तक? बिल्कुल, कुछ हद तक मैं ये कह रहा हूँ 50% इसमें ताजर भी कसूरवार है, जिन्होंने SOPs का ख्याल नहीं किया हुआ। तो आप लोग ही पीछे ठहरे होते हैं जब उन्हें पुलिस आके पकड़ती है, तो आप लोग ही उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप ओहदेदार उनके पीछे जा रहे होते हैं और ये भी नहीं पूछते कि उनको उठाया क्यों गया। देखें, हम उनको उठाया जो जाता वो SOPs के वजह से नहीं उठाया जाता। हम जिन ताजरों के पीछे गए हैं उनका इशू ये होता था कि जी ये इसने टाइम बाउंड हो गया, इसने शटर टाइम से ज़्यादा उठाया हुआ है, या किसी वक्त ये हुआ कि एक दुकान का शटर थोड़ा बहुत खुला रह गया तो उसको उठाया। हम उनके पीछे तो गए हैं, जिसने SOPs की खिलाफवर्जी की है हम कतन उसके पीछे नहीं जाएंगे, ना गए हैं ना जाएंगे और ना ही आंदा हमारा कोई ऐसा इरादा है। हमने अपने तंजीमी लेवल पे ख्वाजा शफीक साहब ने पीछे तो हमारी मीटिंग, हमारे मस्जिद ताजरान आए हुए थे मस्जिद जो हमारे लीडरशिप थी वो मुल्तान में आई हुई थी, अजमल बलोच साहब, नई मीर साहब, शायद गफूर पराई साहब, उस वक्त भी हमने अपने ताजरों को यही कहा कि SOPs के लिए, खुदा के लिए SOPs के ऊपर अमल करें, बड़ी मार्केटों में सैनिटाइज़र गेट लगाएं, शॉप्स के ऊपर सैनिटाइज़र रखें, शॉप की सफाई करें, मास्क पहने, अपने मुलाजमीन को मास्क, जो गाहक आपके दुकान पे बगैर मास्क के आता आप उसको एंटरटेन ना करें। और मैं कम अज़ कम ऐसे करता हूँ, मैंने खुद मास्क यहाँ रखे हुए हैं, या तो मास्क अपने पास से देता हूँ या मैं उसको एंटरटेन नहीं करता। तो हम कतन ताजरों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो SOPs की को फॉलो नहीं कर रहे, और मैं इस हक़ में हूँ अगर कोई SOPs का अवाम ज़्यादा कसूरवार है, अवाम SOPs का ख्याल नहीं करती तो भले 2 हफ्ते का कर्फ्यू भी लगाना पड़े तो मैं इसके हक़ में। आप पहल करेंगे, आपकी दुकान में कोई मास्क लगा के ना आए तो आप कहेंगे मैं कोई चीज़ नहीं देता उसे? भाईजान मेरा एक पहले दिन से ही, जब से हमें ये इजाज़त मिली है, हम यही कर रहे हैं कि SOPs को फॉलो कर रहे हैं। मास्क मैं खुद भी पहना हुआ है, मेरे मुलाजमीन ने भी पहना हुआ है, जो बंदा बाहर से आता है हम उसको भी कहते हैं कि जी वो अपना मास्क पहन कर अंदर है। अच्छा एहतशाम साहब, हुकूमत कहती है मुकम्मल लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, साथ देंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ। अगर हुकूमत कहती है कि मुकम्मल लॉकडाउन है, कि लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, रेडियो के ऊपर एक रेडियो के ऊपर 10-10 लोग खड़े हैं, फ्रूट भी ख़रीद रहे हैं, सब्ज़ी भी ख़रीद रहे हैं, जूतियाँ भी ख़रीद रहे हैं, और इतना रश मार्केटों में हो गया हुआ है। हालांकि ईद की शॉपिंग ख़त्म हो गई, फॉर द टाइमिंग आपको इजाज़त मिली थी, शॉपिंग ख़त्म हो गई ईद की। खुदा के लिए आप अपना ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। तो साथ देंगे आप? बिल्कुल साथ। तरफ आपके साथी कहते हैं जी जुमे की छुट्टी हम नहीं बंद करेंगे, जुमे को मार्केट्स खोलेंगे, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि साथ देंगे। देखें, मैं भी उसमें साथ हूँ कि हम जुमा, चूँकि हमारा मुल्तान में छुट्टी होती थी, हमारे 3 दिन ऑफ हो रहा था, हमने ये कहा कि हम 2 दिन गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक ऑफ करेंगे, जुमा हम अपना वर्किंग कर लेते हैं और हम SOPs को फॉलो करेंगे ना। जुमे में कोई बात तो नहीं है वर्किंग करने की, अगर SOPs को फॉलो करता है, अगर हुकूमत फिर मुकम्मल लगाती है तो उसको भी फॉलो करें, तब भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है। हाफिज़ सरफराज साहब हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाफिज़ साहब, क्या मामला देख रहे हैं? 24 घंटे में 4000 लोग सामने आए हैं, जहाँ पर 16000 तादाद थी, वहाँ पे इस वक्त 84,000 तक पहुँच गई है। 15 मई तक ये तादाद कोरोना पेशेंट की 36,000 थी, जो 15 मई से अब तक 84,000 पहुँच गई है। तो ये तो कह रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म किया है तो इस वजह से हुआ है, समझते हैं कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए? जी मोहसिन, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को कोरोना SOPs बनाते वक्त मज़दूर तबका और दिहाड़ीदार तबके का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना जो है लोग कोरोना से जो बच जाएंगे वो भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो तो रही है, लेकिन उसकी तरफ हम जा नहीं पा रहे। रोकेंगे कैसे फिर सर? आप भी तो समझदार हैं, इस वक्त बच्चों में कोरोना हो रहा है, ख़वातीन तक नहीं बची, तो ये तो बाज़ारों से कह रहे हैं फैल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ारों में ज़्यादा इस वजह से होता है कि गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए थे, शहरियों ने उन पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया, और ईद पर लोगों ने समझा कि कोरोना एक मजाक है। अगर आप किसी भी लेमैन से बात करेंगे तो वो कहेगा कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सारी फंडिंग के चक्कर है, गवर्नमेंट फंडिंग के चक्करों में पड़ी हुई है। ये गलत परसेप्शन क्रिएट की जा चुकी है। इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, वरना
हम देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इस पर काबू पाने में अभी तक नाकाम चले आ रहे हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो यार पाकिस्तान में अगर वो वाले हालात आ गए तो हमारे अस्पतालों में तो जगह नहीं बचेगी। तो हमें अपनी सोच तब्दील करनी होगी। अब बहुत हो गया, अब ऐसी खतरनाक सूरत हाल में है कि आगे बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये आवाम से दस्त बस्ता अपील करनी चाहिए कि भाई अपना और अपने बच्चों का और अपने प्यारों का ख्याल करें और एहतियाती तदाबीर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। ठीक है जी, अस्पतालों में जगह नहीं है, दूसरी जानिब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, लेकिन ताजर कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा ताजर है जो कि SOPs पे अमल दरामद नहीं करता तो उसको ख़ुद साथ मिल के पकड़ें और उसके पीछा भी नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं आएंगे। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ताजर कह रहे हैं कि लॉकडाउन वाला ऑप्शन अभी भी हुकूमत को नहीं लेना चाहिए क्योंकि मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक अहम शख्सियत होंगे हमारे साथ और उनसे बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। 40 दिन में जितने मरीज़ पहले 40 दिनों में रिपोर्ट हुए उतने मरीज़ 24 घंटों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए और ये रिपोर्ट आने वाले मरीज़ों के बाद अब तादाद 84,000 तक पहुंच गई है। 1600 से ज़ायद अमवात हो गई हैं जिसमें यंग डॉक्टर्स शामिल हैं, यंग नौजवान जो शामिल हैं। वो परसेप्शन, वो एक फिनोमेना जो हमने क्रिएट किया हुआ था कि सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही इससे अफेक्ट हो रहे हैं, अब नौजवान लोग भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि जो रिपोर्ट आई है, हालिया रिपोर्ट पंजाब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें बताया गया है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद ये फिगर्स बढ़े हैं और मज़ीद बढ़ सकते हैं। 24 घंटों के बाद तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है और अगर हर 100 में से 24 लोग अफेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो रही है क्योंकि 4, 12, 16 और 24 तक अब ये शरह पहुंच गई है। ये शरह बढ़ती जा रही है। ताजरान अपनी तरफ से SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि वो ताजरान जिन्होंने वादे किए थे, जिनको वादे करने के बाद SOPs के तहत कारोबार चलाने का हमने इजाज़त दे दी थी, मशरूत इजाज़त थी, लेकिन ताजरान उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मार्केट में आने वाले लोग भी इसके ऊपर संजीदगी से नहीं अमल दरामद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है। 4 शहरों को बंद करने की, मुकम्मल लॉकडाउन करने की भी बातें हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त तंजीम ताजरान पाकिस्तान सदर चेयरमैन मौजूद हैं ख्वाजा सलमान सदीकी साहब। एक बड़ा नाम है सलमान सदीकी साहब। आप लोगों ने कहा कि कारोबार खोले जाएं और कारोबार खोलेंगे तो SOPs पे अमल होगा, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है SOPs पे अमल नहीं हो रहा और उसके बाद जो फिगर्स आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, बात यह है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मुल्क में आप देख रहे हैं कि कितनी गुर्बत है। 8 करोड़ आदमी वो इंतहाई पस्ती का शिकार है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप कोरोना में आप कह रहे हैं कि 1700 आदमी जो है उसकी डेथ हो गई है। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन किया गया या कर्फ्यू लगाया गया तो यहाँ पर ये तो 1700 अफराद की डेथ हुई है, तो वहाँ पर 17,000 अफराद की डेथ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इतनी भूख है और कौम यहाँ दिहाड़ीदार जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा है। अगर वो काम नहीं करेगा, वो अपनी रोज़ी नहीं कमाने जाएगा तो वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। और यहाँ पर जो हमारे दुकानदार हैं ये पाकिस्तान में लगभग 60 लाख के करीब हैं। इनमें से 40 लाख ऐसे हैं जो कि रेंट पे बैठे हुए हैं और उनमें से तकरीबन 40-30% ऐसे भी हैं जिनके घर भी रेंट पर हैं, तो वो उनके पास 4-4, 5-5 मुलाजमीन भी हैं। लॉजिक है, ये लॉजिक है, आप समझ रहे हैं। 84,000 नंबर पहुंच गया। खाय साहब, आपने लॉकडाउन की बात की। लॉकडाउन में जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं वो बहुत स्लो हैं, वो बहुत कम है। गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अब बच्चे, ख़वातीन भी मुतासिर हो रहे हैं। वो बच्चे, ख़वातीन जो ईद की शॉपिंग करने के लिए मज़ारों में आए थे और इस वजह से आप लोग भी घर में जाते होंगे कारोबार करके, आपके बच्चे भी तो इस वक्त ख़तरे में हैं ना। देखें ना, बात वो ये है कि वो ईद के दिनों में हम उस वक्त भी कहते रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग दे दें। वो टाइमिंग थी 5 बजे तक। उसके बाद इन्होंने लास्ट दिनों में 2-3 दिन किया 7 बजे तक, फिर इन्होंने लास्ट 2 दिन वो की है 10 बजे तक। आपको पता है कि यहाँ पर एज ए मुसलमान
हमारे जो गरीब लोग हैं, चाहे वो सारा साल कपड़े ना बनाएं, वो ईद पर तो ज़रूर एक दो सूट बनाते हैं, तो इस वजह से वो बाज़ारों में रश रहा है। अब आप देख रहे हैं तो वो बाज़ारों में नॉर्मल पोजीशन आ गई है। यहाँ पर तो वैसे ही दिखा के आया हूँ, अभी दिखा के आया हूँ ना, तो ख़रीदार दुकानदार फिर भी SOPs पे कहीं अमल कर रहे हैं, ख़रीदार किसी तरीके से नहीं अमल दरामद कर रहे हैं, और दुकानदार यही बात कर रहे हैं कि हम ग्राहक को कहते हैं SOPs का, वो चला जाता वापस ना, हमारा फिर कोई सामान ख़रीदने आएगा। अगर इस तरीके से मामला हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन को आप नहीं मान रहे, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के मार दी, आपने कहा जी हम जुमे को दुकानें खोलेंगे, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए ना, जुमे की दुकानें खोलने के लिए तो मैंने इसलिए कहा है कि वहाँ पर जो कि गवर्नमेंट ने हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन कर दिया है, हमने उसकी हिमायत कर दी, हम उसकी मुखालफत में तो नहीं जा रहे। जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि भाई आप जुमे 5 दिन दुकानें खोल सकते हैं। देखिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला ये पहले ही खुलते थे, मुल्तान, फैसलाबाद, हमने मिलजुल कर फैसला किया है कि हम पूरा पाकिस्तान जो है वो जुमे के रोज़ खोलेंगे, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन करेंगे। जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है, SOPs आपको पता है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी कहा था कि जो दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेगा, आप उसे ले जाए, हम उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हम उसके पीछे नहीं आएंगे। रहे बाज़ार में रश का, तो दुकान जो बाज़ार में कस्टमर आता है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, वो उसके ऊपर SOP कैसे करें? एक काला बाज़ार है, इधर आ रहे हैं तो सर रास्ते में आप समझते हैं कि वहाँ पे गार्ड होना चाहिए, दाखिली और खारजी रास्ते? आज से 1 माह पहले वज़ीर आज़म ने भी कहा था, वज़ीर आला ने भी कहा था कि हम हर बाज़ार के गेट पर वो दरवाजे लगाएंगे, वो गेट क्या कहते हैं उसे, सैनिटाइज़र गेट लगाएंगे, ठीक है ना। इन्होंने आज तक एक भी नहीं लगाया पूरे मुल्क में। अगर कहीं इस्लामाबाद में या लाहौर में मेन मार्केटों में लगाए हों तो वो अलग बात है। मुल्तान बड़ी मंडी है, आप सेंट्रल पंजाब है, एक किस्म का साउथ का इस वक्त हब है, तो यहाँ पे तो इस मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ तो होलसेल का काम हो रहा है जहाँ बैठे हैं। देखो, यही तो अफसोस की बात है ना, हम आज तक क्यों रोते चले आ रहे हैं कि जनूबी पंजाब के साथ जुल्म हो रहा है, हम सूबा क्यों मांग रहे हैं? आपके कमिश्नर क्या कह रहे हैं, DC क्या कह रहे हैं? आप ही मीटिंग करते हैं उनके साथ जाके? कमिश्नर DC साहब ये कहते हैं, ये जवाब देते हैं कि हमें कोई चीज़ ऊपर से मिलेगी तो हम आगे देंगे ना। तो ताजर बेबस है, ताजर बेबस है। ये देखें ना, जो कस्टमर आता है, मैं तो पहले कह रहा हूँ, कस्टमर की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। वो हर बाज़ार में एक सैनिटाइज़र गेट लगा दे, वो हर बाज़ार में, जबकि पुलिस 5 बजे डंडे सोटे लेकर तो आ जाती है, 7 बजे आ जाती है, कस्टमर्स को मारती है, दुकानदारों को मारती है। फिर तो मैं ये कहता हूँ कि ये कहाँ का कानून है डंडे बरसाना? तो वो यहाँ पर सैनिटाइज़र गेट लगा के वहाँ पर गेट के ऊपर खड़े हो जाएँ। जिसने जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ, जिसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, जिसके बाद सैनिटाइज़र चौकों पर नहीं है, वो उसको अंदर ना आने दें। कितने दाखिली खारजी रास्ते होंगे बाज़ार के, कहाँ गवर्नमेंट अमल दरामद करवाएगी? अंदरून बाज़ार में निकलना भी बड़ा आसान है और आना भी बड़ा आसान है, आपको तो सारे रास्ते नहीं, रास्ते पता है, वो छोटी गलियों से इतने नहीं जा सकते। आप भी सख्ती करेंगे ना, जब दुकानदार ये सख्ती करेंगे कि बगैर मास्क के अंदर ही नहीं आने देना। कई दुकानों पे लिख के लगाया हुआ है, लोगों ने लिख के लगाया हुआ है, लेकिन क्यों नहीं अमल दरामद? गवर्नमेंट ये काम करे, हम हर तरफ से तैयार है उसके साथ अमल दरामद करवाने में। ठीक है, बिल्कुल पकड़ दकड़ करें, पकड़ दकड़ करे। जो अमल नहीं करेगा, ऐसे नहीं, जो अमल करेगा उसे पकड़ेंगे तो फिर तो हम एहतजाज करेंगे, मजबूर होंगे। जो अमल नहीं करेगा ये उसे पकड़े, हम इनके साथ हैं। लाएअमल क्या बनना है? क्योंकि गवर्नमेंट अब कह रही है 4 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा सकता है। कोई मीटिंग कॉल की है, कोई हंगामी इजलास तलब किया? मुल्तान के हवाले से क्या? मुल्तान के हवाले से ये है, जैसे मैंने कल भी कहा कि आज भी कहा, यहाँ पर भूख और वैसे भी भूख अफलास बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी जनूबी पंजाब की पट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा पसमानदा है। यहाँ पर 70% देहात है और शॉप्स जो हैं वो छोटी छोटी हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर या कराची वाले ताजर नहीं हैं, यहाँ तो छोटी छोटी शॉप्स है। यहाँ पर तो अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो। पूरे पाकिस्तान के इस वक्त आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मरकज़ी हैसियत रखते हैं, तो आपकी बात तो बड़ी वैलिड होती है। आपने क्या सोच रखा है? नहीं, हमने ये सोच रखा है कि हम लॉकडाउन के मुखालिफ हैं। मैंने तो पहले भी कहा, हम टोटल लॉकडाउन में मुखालिफ हैं, हमारी इसमें कोई राय नहीं है। जहाँ तक जो है वो उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है तो वो हम अमल करने के लिए तैयार हैं। तो लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है कोरोना का, मैं ये समझता हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन, मेरे स्मार्ट लॉकडाउन भी ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर लॉकडाउन से, जैसे मैंने पहले कहा, आज तक 1700 बात हुई हैं, तो लॉकडाउन की वजह से या गुर्बत की वजह से
तो यहाँ पर तो हज़ारों अमवात हो जाएंगी, तो उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? ठीक है, ख्वाजा सलमान साहब इस वक्त तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। कुछ और ताजर भी हैं। तो काला मंडी में आप काम करते हैं, तो काला मंडी अगर लॉकडाउन हो जाता है तो क्या मानेंगे गवर्नमेंट की बात? अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग अपनी जान पे खेल के ये रहनुमाई आवाम तक पहुँचा रहे हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा हम पे एहसान भी और शुक्रिया भी, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। आप भी आवाम को कहें ना, ये बात शूर जागर करें, जो दुकानदार काम नहीं कर रहे, अमल दरामद नहीं कर रहे, आवाम को हम कह रहे हैं देखो हमारे यहाँ आकर जन्नत सेक्टी हैं, यहाँ के ताजिर हैं हम, मेरी अंधी गुई में दुकान है, यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं हम उनको भी कहते हैं, जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक हमने कंट्रोल किया है, दुकानदार हजरात से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी, आप गवर्नमेंट जैसे अमल दरामद कह रही है उन पर आप अमल करें, तो इंशाल्लाह दुकानदार हजरात कर रहे हैं। कुछ आवाम थोड़ी सी ना समझी है, आपको पता कि हमारा जो तबका है तकरीबन जो है ना 40% जो है ना पढ़ा लिखा तबका। मेरे हल नहीं नज़र आ रहा है अभी हल ये है कि इसका हल जो है ना लॉकडाउन तो नहीं है, मुकम्मल लॉकडाउन हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर तबका बहुत वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। नहीं, वो गवर्नमेंट की बात ना मानने वाली है, ना गवर्नमेंट को ये इशू उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना पहले कहती है हमारे पास है कुछ नहीं, जब कुछ है नहीं तो फिर लॉकडाउन कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, ताजरान की मौक़िफ़ अपनी जगह, और ताजरान कह रहे हैं कि लॉकडाउन किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ख्वाजा सलमान सिद्दीकी इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि अगर 1700 तादाद है मरने वालों की और लॉकडाउन और भूख की वजह से ये तादाद 17,000 भी हो सकती है, इसलिए ये अमल, ये फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट कह रही है अदाद-ओ-शुमार बढ़ते जा रहे हैं, मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना फैलता जा रहा है, नरमी अख्तियार करने के बाद ये सारी सूरत हाल फैली है। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो सोच विचार कर रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा, ताकि इस चेन को दोबारा से तोड़ा जाए और इन नंबरों को रोका जाए। लेकिन दोनों तरफ का मौक़िफ़ तब्दील है, और इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान में कोई ऐसा डेडलॉक पैदा होता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन शायद लगे और उसे माना ना जाए। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के लिए भी एक मुश्किल वक्त है और ताजरों के लिए भी मुश्किल वक्त है, लेकिन दोनों अपनी बातों पे डटे हुए हैं। जी आज का प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश कर रहे थे तमाम तरह हक़ाइक़ बताने की, फ़ैसला आवाम के पास है। अपने मेज़बान मौसम के इजाज़त नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।